हम लोगों ने यहां से क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई करो। यथार्थ बताइए। सर एक बार टीएस का क्वेश्चन नंबर 19 समझा देना। चलो मैं अभी एंड में समझाऊंगा सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ो, मैं ही कराऊंगा। ABC Limited floated with a capital consisting of ₹2 lakh equity share। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू। साथ ही साथ 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू। शेयर दो टाइप के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, क्लास 11th में भी पढ़ा था आपने, BST में भी पढ़ा होगा। एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर बेसिकली आपके ओनरशिप होती है जिनके पास, प्रेफरेंस शेयर के पास ओनरशिप नहीं होती। इसका डिफरेंस जब मैं थ्योरेटिकली कराऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। अभी बस यह है कि दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। It offered 10,000 10% preference share at a discount of 5% payable as follow। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। एट प्रीमियम कर लो, एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पर है। पेबल एज फॉलो, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 25 रुपए फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 20,000 शेयर की। एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर वर अलॉटेड 10,000 शेयर। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिफ्यूज्ड। Money overpaid on application was utilized towards some due on allotment. All the money due on share were duly received. Give the journal entries। बैलेंस शीट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, बैलेंस शीट लास्ट में कराऊंगा। तो इसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। अब ये जो लाइन थी ना ये वाली कि उसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर हैं या 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, इनका कोई खास यूज है नहीं। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि इट ऑफर, क्योंकि जितने उसने इशू किए हैं हमारे लिए क्वेश्चन वहां से बनता है। 10,000 शेयर इशू किए, और वो भी कौन से शेयर इशू किए हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर, 5% के प्रीमियम पर। 10% प्रेफरेंस शेयर मतलब? सर लेट क्यों आते हो? सर 2 मिनट लेट था, 6:02 पे ज्वाइन कर ली थी। हाँ तो उसी समय बता दिया था, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। चीटिंग करते हो आप। मैं नहीं बता रहा, मैंने बोला कभी तुम्हारा पैसे दो, फीस दो दोबारा। सर 1 मिनट की बात है। ओ आई एम टू बिजी, बाद में देखते हैं। आंसर नंबर 9 सर कुछ नहीं है उसमें, मैंने बोला दो टाइप के शेयर हैं, जब थियोरेटिकली कराऊंगा तो समझाऊंगा। एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। तो अभी मैं आपको प्रेफरेंस शेयर अगर होता है तो किस तरह से लिखना है वो सिखाऊं। 10% क्या दे रखा है? 10% सर एक तरह से डिविडेंड रेट होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है ना डिवेंचर के साथ, तो ऐसे ही उसको डिविडेंड रेट कहते हैं। उसका भी कुछ यूज नहीं है? नहीं, नाम है वो, बस कैसे लिखना है वो दिखाएंगे हम, यूज कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो, अप्लाई कितने हुए थे, इशू कितने हुए थे। तो आप देखोगे आपने इशू किए हैं 10,000, जबकि अप्लाई हुए हैं 20,000। 10,000 इशूड है, अप्लाइड है 20,000। अब आपने कैसे दिए हैं? एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर। जिन लोगों ने 15,000 शेयर मांगे हैं उनको 10,000 शेयर मिले हैं। जिन लोगों ने 15,000 शेयर मांगे हैं उनको 10,000 शेयर मिले हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिफ्यूज्ड, और बाकी रिमेनिंग का मतलब है कितने बचे हैं? 5,000, उनको हमने कैंसिल कर दिया। अमाउंट कितना कितना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की 20, 30, 25, 25, 20, 30, 25,
25 गलत है ये, किसी एक को और चेंज करना पड़ेगा हमको। मैं इसको 25 कर रहा हूं, आप प्लीज चेंज कर लेना अपने क्वेश्चन में। 25। अब अगर आप इनका टोटल करते हो तो 105 आ रहा है, 5 रुपए प्रीमियम है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि ये प्रीमियम है किस पर, यानी एप्लीकेशन पर है या अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है या सेकंड कॉल पे है। तो अगर कभी भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा एज्यूम करना है कि वो अलॉटमेंट पर है, यानी ये इस तरीके से रहा होगा। हमेशा एज्यूम करना है कि प्रीमियम जो है वो किस पर है, अलॉटमेंट पे है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड always assume that premium is on allotment। हमेशा प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट पे है, हमेशा ये मान के चलो। वही हमने यहां पे किया है। और जो नाम है शेयर का वो है 10% प्रेफरेंस शेयर। पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे पैसा आएगा, 15,000। सर लोगों ने 20,000 पे मांगा है ना, तो 20,000 इंटू 25 कितना हो गया, 5 लाख। बी एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ी तो प्रैक्टिस करो। एप्लीकेशन अकाउंट अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये सब बिल्कुल भी नहीं करते हो, मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ। होमवर्क भी दिया था, आपकी तरफ से कुछ नहीं आया है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जो हम लोग शेयर कैपिटल लिखते थे हम उसे लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये चेंजेस आ जाते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली शेयर का नाम गिवन है। टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे 5 लाख आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल है, जितने शेयर इशू होने मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या है, 25 रुपए। 2.5 लाख। टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा बैंक में, 75,000। 75,000 कैसे, आपने कितने रिजेक्ट करे हैं, 5,000। 5,000 25 पे, तो 75 नहीं होता, 1,25,000 सॉरी। शेयर अलॉटमेंट पे जितना आप आगे एडजस्ट कर रहे हो, 5,000 ही आप आगे एडजस्ट कर रहे हो, 25,000 इंटू 25, 1,25। तो मेजर जो फर्क आया है वो शेयर कैपिटल के साथ उसका नाम आ गया है। अब आप अलॉटमेंट का पैसा कॉल करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस पे प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बताइए कितना अमाउंट मांगोगे, 10,000 शेयर्स पे। 10,000 पे 30 रुपए मांगोगे आप, 3 लाख। फेस वैल्यू क्या है अलॉटमेंट के वक्त, 25, क्योंकि 5 रुपए तो प्रीमियम है। 250, 50,000। डी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दो बैंक अकाउंट डेबिट 175। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा आपके पास आना चाहिए था? 3 लाख, लेकिन उसमें से 1.25 आप पहले दे चुके हो, मतलब आपको मिल चुका है पहले, तो 175 आ गया। ई बताओ। फर्स्ट कॉल आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर्स कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे 25 रुपए, 2.50 एफ। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो भी आपकी लास्ट एंट्री होगी, जैसे यहाँ पे सेकंड कॉल आपकी लास्ट एंट्री है, तो आप उसके साथ हमेशा लिखेंगे, मैं बताता हूं क्या, शेयर सेकंड है जैसे लास्ट, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? सेम 250 एच बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया क्या है। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना एक बार नोट कर लीजिए। आर्यन, यस सर। बेटा आपने टेस्ट अभी भी नहीं दिया, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ूंगा टेस्ट दूंगा। सिंपल एमसीक्यू का टेस्ट है, अगर उसको भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? भूल गया था सर, भूल गया। ये इस संडे के टेस्ट का लिंक आ चुका होगा आप सबके पास? जी सर, आ गया। अब सबको पता है कैसे देना है। 24 घंटे का समय आपके पास, वो 24 घंटे में आप कभी भी दे सकते हो। 1.5 आवर निकालना है आपको। पूरा पार्टनरशिप रहेगा, जिसमें कि आपका एडमिशन है, गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल। वही 50 क्वेश्चन है, सब कुछ है। और जो दे देते हो तो जब वो टेस्ट खत्म होता है, जैसे 16 अगस्त को खत्म होगा 9 बजे, उसके बाद आप सेम लिंक पर जाओगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। बाकी मैंने जो पुराना है उसका भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो जिन्होंने नहीं दिया है वो प्लीज थोड़ा सा देखें, दें, आप ही के लिए है। मैंने तो 12th CA सब कर रखी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपके लिए है सर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकंड टर्म का पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू है, 100% मार्क्स ले आओ, फायदे में रहोगे। और वो ऐसे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। इस चीज को मैं लिख के देता हूं कि आपके घर से एग्जाम नहीं होंगे, आपके स्कूल से एग्जाम होंगे एमसीक्यू वाले भी, ये चीज फॉर श्योर है। तो अगर आप अभी भी इस उम्मीद में बैठे हो कि घर से होगे, चीटिंग कर लोगे, तो वो नहीं होगा। और जब स्कूल से होंगे तो स्कूल से आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, वहां पे आपको शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, वो करनी होगी। तो इस चीज के भ्रम से बाहर आ जाना कि चीटिंग हो पाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और फर्स्ट टर्म का एग्जाम क्योंकि एमसीक्यू है,
इजी रहेगा, सेकंड टर्म का उतना ही डिफिकल्ट रहने वाला है। तो जो मार्क खींचने हैं पहले टर्म में खींच लो, बाकी आपकी मर्जी है सर, आपका करियर है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन से पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो लास्ट टाइम की तरह बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देंगे सीबीएसई को, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको फंसाने की, बाकी आपकी मर्जी है। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज। सर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन भी आएगा क्या? नहीं, टर्म 2 में है वो, ओके सर। वो नहीं आएगा अपने पास। ओके सर। अभी लास्ट टाइम भी आपने देखा, मैंने आपको ग्रुप में कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट पे मैंने भेजा था, आपने उसमें भी देखा है कि 82 या 80% हाईएस्ट है बस 4वीं की। 4वीं है क्लास में? सर मैं हूँ बट मेरे हाईएस्ट नहीं है। अच्छा, आपके सॉरी हाईएस्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस में नहीं है, कीर्ति के हाईएस्ट है 82%, उसके बाद दिविशा के 80%, बाकी बच्चे काफी पीछे हैं। यथार्थ बहुत मेहनत की जरूरत है। दिशा, आपने स्टार्ट किया था, सबमिट नहीं किया था। दिशा है क्लास में? नहीं है। आठ, 9, किस किसने नहीं दिया? हाँ, वो केशव ने और आर्यन ने नहीं दिया ना बस। आप टेस्ट छोड़ दोगे, 24 घंटे में नहीं दोगे, मैं दोबारा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पर टेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। आप लेट करोगे, मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूंगा आपका, ये ध्यान रखना। और ये जितने टेस्ट होंगे इनको संभाल के रखना, जैसे मैंने आज भी आपको पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में ब्रॉडकास्ट पे। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ये भी हो गया सर। सबका हो गया? सर यस एक सर। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड वो सर। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर डन। केशव? हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। सर बैलेंस शीट। मैंने बताया, अरे अच्छा सॉरी, तुमने लेट ज्वाइन किया था ना। लेट ज्वाइन मत किया करो, टाइम पे किया करो। बैलेंस शीट अभी मैंने बताई है, बाद में कराऊंगा सर, पहले मतलब आपको किसी बेसिक और समझ क्लास आना में? चाहिए। सॉरी किसी और क्लास में सर? सर, अभी कुछ क्लासेस के बाद। ठीक है सर। अरे टर्म क्वेश्चन, 1 चैप्टर। सॉरी, हाँ ये टर्म 1 का चैप्टर है। ओके सर। अब आपको जो भी कराऊंगा वो टर्म 1 का ही है। ये सेकंड बुक से एक ही चैप्टर है। फर्स्ट बुक में जो भी टर्म 1 का था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड बुक में यही एक चैप्टर है, पूरा अगस्त लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, शायद और थोड़ा लग सकता है। उसके बाद थर्ड बुक पे आ जाएंगे हम लोग। तो जिनके पास सेकंड या थर्ड बुक नहीं है वो प्लीज परचेज करना। और थर्ड बुक में बहुत ज्यादा टाइम अपने को लगने वाला है नहीं, मुश्किल से 10 क्लासेस। ये मेन चैप्टर है आपके पास। X Limited invited application for 10 lakh equity shares of 10 each. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे एक साथ मांगे हैं 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हुई 15 लाख शेयर की, प्रोडाटा कर दिया आपने। एक्सेस जो है वो सम ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है। एक शेयर होल्डर हैड अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। चलिए एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं कराता हूं। एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए ध्यान से।
देखिएगा, आपने 10 लाख शेयर इशू किए इक्विटी शेयर। अब यहां पर भी स्पेसिफिकली मेंशन है, शेयर नहीं लिखा, इक्विटी शेयर लिखा है। 10 रुपए का है, पेबल है 3 रुपए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांगा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांगा है। उसके बाद फर्स्ट कॉल है, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल है। 15 लाख शेयर रिसीव हुए हैं, तो 15 लाख के हिसाब से हुआ, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो एडजस्ट होगी फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि वही सेकंड इंस्टॉलमेंट है। और जब फर्स्ट कॉल मांगी तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 15,000 शेयर जिसने अप्लाई करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 10। फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। अप्लाइड, इशूड, टोटल 15 लाख अप्लाई हुए हैं, जबकि इशू हुए हैं 10 लाख। बस यही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है 3 रुपए। फर्स्ट कॉल 4 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। चार और 3 7 और 3 10। पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे आएगा? सर अलॉटमेंट भी तो आएगी। हाँ, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखना है। कितने शेयर पे आएगा? 15 लाख। 15 लाख इंटू 3, 45 लाख। 45 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब आप शेयर ऐप कैपिटल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। और कुछ पैसा जो है वो आगे एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी सर उसमें 10 लाख वो मतलब टोटल शेयर लिखे हुए हैं, 10 लाख अमाउंट लिखा है क्वेश्चन में। नहीं सर, रुपीज नहीं लगाया हुआ उसके आगे, तो वो शेयर है। ठीक है सर। तो शेयर, इसका जो पैसा आएगा वो कहाँ एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। अब 45 लाख आपके पास टोटल है, 10 लाख आपने इशू किए, तो 30 लाख यहाँ हो गया। और एडजस्ट कितना हो जाएगा? 10 लाख इंटू में, नहीं 5 लाख इंटू में 3, 1,50,000। 15 लाख। थर्ड एंट्री में आप फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कोई प्रीमियम नहीं है। अब 10 लाख शेयर पे कितना अमाउंट मांगना है आपने? 4 के हिसाब से 40 लाख। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर, अब इसमें ना ध्यान से समझना एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट ध्यान से समझना। इसमें हाँ, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अप्लाई करे थे 15,000 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अप्लाई करे थे उसने 15,000 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर साथ साथ कर रहे हो तो साथ साथ मत करना, 1 मिनट रुक जाना। मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, देखो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। जो पैसा हमें मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं, उसको मैं डिनोट करता हूं कॉल्स इन एरियर के नाम से, अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मुझे फर्स्ट कॉल पे जो मिलना था वो मिलना था 40, और 40 में से 15 पहले मिल चुका है, तो 40 माइनस 15, मुझे मिलना चाहिए था 25 लाख, मुझे मिलना चाहिए था 25 लाख। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसने 15,000 अप्लाई करे थे और 15,000 पे 4 रुपए इसने नहीं दिए, तो इसने 60,000 नहीं दिए, और मुझे मिला है 24,40,000, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। भाई मुझे टोटल मिलना चाहिए था 40 लाख, ये रहा, लेकिन इस 40 लाख में से मुझे कितना पहले मिल चुका है? 15, है ना। 40 में से मुझे पहले ही कितना मिल चुका है? 15, तो मैंने 25 ही ले लिया कि भाई 25 और मिलने हैं। और जिसने 15,000 अप्लाई करे थे, मैंने बोल दिया भाई उसने 4 रुपए के हिसाब से 60,000 नहीं दिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? यस सर, सही कह रहे हो आप। नहीं सर, मैं गलत कह रहा हूं। देखना कैसे। 60,000 रुपये तो आए नहीं ना। नहीं सर, वही गलत है, देखना कैसे। अमाउंट नोट पेड ऑन फर्स्ट कॉल। अब ये शेयर होल्डर पता है क्या कहेगा? ये शेयर होल्डर कहेगा कि सर मैंने 15,000 अप्लाई करे थे, अमाउंट पेड जो उसने करा था वो उसने 15,000 पे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे, जब उसने 15,000 अप्लाई करे होंगे तो 3 रुपए के हिसाब से दिया होगा 45, लेकिन उसको शेयर कितने मिले होंगे? 10,000। 10,000। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ होगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। एक्स्ट्रा 15,000 हमने क्या वादा किया होगा? फर्स्ट कॉल पे माइनस। जी, विल बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे हमने उससे ड्यू कितना किया? भाई 10,000 शेयर तो है उसके पास, हमने बोला भाई 10,000 पे 40 दे दे। तो अगर वो नहीं देता तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने 40 नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही फर्स्ट कॉल के नाम का 15,000 पे कर चुका है। तो कितना ड्यू था? 25,000, जो कि उसने नहीं दिया। सर 60,000 था ना ड्यू तो। सर 60 ड्यू नहीं था किसी भी हालत में। जब उसने 15,000 अप्लाई करे थे तो मैंने उसको दिए तो 10 ही थे। अच्छा हाँ, और जब मैंने उसको 10 दिए तो मैं फर्स्ट कॉल पे उससे 10 पे ही तो मांगूंगा। ठीक है सर। तो 40,000 ड्यू थे, तो मैंने बोला भाई 40 दे दो। उसने कहा सर 40 में से 15 तो मैं एडवांस दे रखे हैं मैंने। तो मैंने कहा ठीक है 25 दे दो, तो उसने वो 25 भी नहीं दिए। बाकी का आप बैलेंस बनाओ, 24,75,000। बताओ भाई, जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता उसको आप नाम डिनोट करते हो कॉल्स इन एरियर। 5 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर अब कॉल्स इन अरियर को क्लोज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ सर, अभी ये पैसा मिला ही नहीं है, जब मिलेगा तब करेंगे इसको। ठीक। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सर जो फाइनल कॉल है उस पर हर बार फाइनल कॉल लिखना जरूरी है? हाँ सर, लिखना जरूरी है, जो भी लास्ट होगी उसके साथ फाइनल लिखना जरूरी है।
नहीं, अगर जैसे दोनों ना फर्स्ट कॉल हो ना सेकंड कॉल हो तो नहीं जरूरी ना। हाँ, फिर नहीं जरूरी। अलॉटमेंट पे पूरा कर दो तो फिर जरूरी नहीं है। ठीक। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना भाई? अभी भी आप पूरे पे मांगोगे? 10 लाख पे 3 रुपए, 30 लाख आपने मांगा। 30 लाख मिल गया अब क्या मैं ये मान लूं कि मुझे 30 मिल गया? सर। 25 नहीं मिला शायद से। भाई अगर किसी बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो ये एज्यूम करना कहां तक वैलिड है कि उसने सेकंड दे दी होगी? तो सेकंड तो सर उसने पूरी नहीं दी ना। तो वो तो सेकंड अगर उसने दी होगी तो वो तो फर्स्ट में से पहले माइनस हाँ, होगी। अगर भाई सेकंड देनी है तो पहले तो फर्स्ट देगा ना। और अगर आपको ये बोला गया है कि उसने फर्स्ट नहीं दी तो आप ये भी एज्यूम करके चलोगे कि उसने सेकंड भी नहीं दी। यस सर। तो इसका मतलब यहां पर भी कॉल्स इन एरियर बनेगा। 30,000 रुपये। कितना था? 30 लाख। तो लाख ही भूल जाता हूँ। अब उसमें से इस भाई के पास कितने शेयर थे? 10,000। 10,000 पे उसने सेकेंड हैंड फाइनल कॉल 3 रुपए की 30,000 नहीं दिया। कितना दिया होगा इसने? टोटल कितना मिला होगा आपको? 29,70,000। नोट कीजिए प्लीज। सर अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल हो तो उसमें भी लिखना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी सर, लिखना है। ठीक। सर थोड़ी सी ऊपर कर दो। ये हो गया? नहीं, ठीक है ठीक। Sir, done. सबका हो गया? यस सर।
हो गया भाई? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो जी, अब इसके बाद अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए ना, उसमें कंपनी का एक सिंपल सा तरीका है कि कंपनी शेयर देती है और बदले में क्या मिलता है कंपनी को? कैपिटल। पैसा, कैश मिलता है। लेकिन अब एक टॉपिक आता है जहां पर कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि आपको कंपनी ने शेयर इशू किए, बदले में कंपनी को कैश नहीं मिलता, बदले में कंपनी को कैश नहीं मिलता। क्या मिलता है? कोई एसेट मिलता है। बदले में क्या मिलेगा कंपनी को? कोई एसेट मिलेगा। भाई मैंने किसी से एसेट परचेज किया, ये एसेट्स मिलेंगे आपको बदले में। मैंने किसी से कोई एसेट परचेज किया, तो जब मैं किसी से उधार पर एसेट परचेज करता हूं, मैं क्या एंट्री करता हूं बताओ मुझे? अगर आप एसेट परचेज कर रही है कंपनी, तो क्या एंट्री पास करेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अरे एसेट में बिल्डिंग क्या आ गया? एसेट बोलोगे ना? ये तो एग्जांपल लिया ना सर। एसेट उधार पर है, उधार पर। एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे आपने खरीदी होती है, उसको नाम दिया जाता है वेंडर, यानी बेचने वाला। बीइंग एसेट परचेस्ड, बीइंग एसेट परचेज, क्या कहते हो? क्लियर है ये एंट्री? Yes, sir. यस। अब दूसरे में मैं अपने इस वेंडर को, जो मेरी लाइबिलिटी बनी है, ये वेंडर मेरी लाइबिलिटी बनी है, इसको मैं क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। तो मैं इसको जो पेमेंट कर रहा हूं, मैं कैश में नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं देख भाई वेंडर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे सकता हूं, चाहिए तो बताओ। वेंडर कहेगा यार बात तो ठीक है, पैसे तो सभी से मिलते हैं, पैसे तो मेरे पास हैं, चलो इस कंपनी के शेयर ही लेके देख लो, क्या पता ये कंपनी कल को टॉप पर पहुंच गई तो मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एंट्री मैंने आपको कराई कब? जब वो शेयर इशू कर रही है कंपनी वेंडर को, और किस पर इशू कर रही है? एट पार। भाई तभी आप सीधा शेयर कैपिटल लिख देते हो ना बस। अरे यार, एट पार। लेकिन हो सकता है कंपनी ने शेयर इशू की हो किस पे? प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम के केस में क्या ऐड हो जाता है? टू Security premium reserve. सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन इसमें एक चीज सोच के रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम ये निकालते हैं तो हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड।
कितने शेयर्स हैं जो आपने इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू किए वो कितने हैं, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, कंसिडरेशन यानी जितना हमें अमाउंट पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है या तो फेस वैल्यू होगी अगर पार पे है, अदरवाइज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा, दोनों में से कुछ भी होगा। कोई डाउट किसी को टॉपिक में? तो मैं इसका क्वेश्चन कराऊं आपको एक दो। चलो अब इसमें दिखाना उसका। अभी रुक जाओ सर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 देखना एक बार। एस लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट 1,80,000 का ए लिमिटेड से। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10% ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। और किसने किया है ये? ए लिमिटेड ने। फ्रॉम ए लिमिटेड, सॉरी, ए लिमिटेड आपका वेंडर है, एस लिमिटेड ने परचेज किया है। आंसर नंबर 11 in the books of एस लिमिटेड। पहली एंट्री क्या करोगे? आपको गिवन है कि आपने एसेट परचेज किए हैं ए लिमिटेड से, क्या एंट्री करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है, यहाँ पे वेंडर का नाम गिवन है आपको, ए लिमिटेड अकाउंट। कितने का परचेज किया है? 180 का। बीइंग एसेट परचेज्ड। दूसरी एंट्री में अब आपको समझ आ रहा है कि आपने जो है प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 10% वाले और 20% के प्रीमियम पर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट यानी ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग consideration paid by issuing 10% प्रेफरेंस शेयर। अब आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड। और क्या बताया था मैंने कैसे निकालने हैं? कंसिडरेशन जितना पे करना है यानी 180 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या आएगा? फेस वैल्यू देखोगे आप 100 रुपीज और 20% का प्रीमियम, तो कितना हो गया? 100 रुपीज फेस वैल्यू, 20 रुपए का प्रीमियम, 120 हो गया। निकालो कितना आएगा? 1500। 1500 आपके प्रेफरेंस शेयर आ गए। 1500 आपके प्रेफरेंस शेयर आ गए। अब आप इसको पोस्टिंग करोगे, ये वाला अमाउंट पूरा आ जाएगा एज इट इज। बाकी एंट्री 1500 से होगी, जहां पर भी शेयर कैपिटल होगी वहां पे फेस वैल्यू 1500 इंटू 100 150। जहां पे प्रीमियम होगा वहां पे प्रीमियम 20 रुपए का प्रीमियम है 30,000 180। कोई डाउट है तो बताइए वरना नोट कर लीजिए। सर ऊपर करना है, एक सेकंड।
कितना ऊपर, यही तो है बस। सर वो उस वाले का जो आपने लिखवाया था। सर वर्किंग नोट दिखा दो एक बार, ये वाला पहले। ये वाला। हाँ सॉरी अच्छा सर, नीचे स्क्रॉल कर। सर स्क्रॉल कर दो। हो गया सर। ये भी हो गया सर। सर हो गया हो तो क्लास लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू।